रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यूसुफ खान साहब, इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं तकरीब का इनेकाद करने वाले थोड़ा पीछे हो तकरीब का जिन लोगों ने इनेकाद किया है उनको मुबारकबाद देता हूँ। यूँ तो बहुत सारी तकारीब में जाने का इत्तेफाक हुआ है, घूमने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन ये अपनी नौयत की एक ऐसी अजीब व गरीब तकलीफ है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्या बोलना। होता ये है कि जब इंसान फराइज से सबकदोश तो कभी होता ही नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन होता यह है कि समाज का जो रवैया रहता है, निशान इधर आ जाओ, तो हमारा रवैया ऐसा है कि याद रहता है किसे गुजर ज़माने का चलन, याद रहता है किसे गुजर ज़माने का चलन, सर्द पड़ जाती है चाहत, हार जाती है लगन। पर मैं देख रहा हूँ यहाँ लगन हारी नहीं है। ये जो इतराफ़ हो रहा है ये असल में आप लोगों के जिंदा दिल होने का और एक नई सिमत देने का समाज को। और एक बात मैं नुक्ते की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ कि आपने ये जो तकरीब है बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, जो तकरीब जो खुशादा दिली का मुजाहरा किया है, इसके लिए मैं आपको खुसूसी मुबारकबाद। असल में समाज को इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है कि हम हमारे बीच की जो दीवारें हैं अखलाकी अक़दार के आगे, अखलाकी अक़दार के सामने उसको मसमार कर दें और एतराफ़ करें। मुझे सर को देखकर एक बात याद है, मैं पहली बार उनके दवाखाने में गया था, शायद वो भूल गए होंगे, भतीजे को लेकर गया था मैं, 9 के लड़के को, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। मैं उनसे गुफ्तगू किया तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा लगता है आप टीचर हैं। देखिए, मैंने आपके गुफ्तगू से अंदाज़ लगाया कि आप टीचर होना चाहिए, उनके अल्फाज है ये। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर निशान, डॉक्टर औरों के लिए जीता है और टीचर तलबा के लिए जीता है। जब आदमी डॉक्टर बनता है तो जिंदगी के रुख बदल जाता है। जैसा मैंने कहा हूँ कि डॉक्टर औरों के लिए जीता है और टीचर तलबा के लिए जीता है। तो माशाअल्लाह यहाँ जो भी कामकाज किए मैं मुबारकबाद देता हूँ। वैसे हमारे भाई साहब जो है ये तो हमारे साथी में रहे हुए हैं और मुझे ताज्जुब ये रश्क भी है, हसद नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, नहीं तो ये है कि यार हाँ मुझे रश्क है कि इस उम्र में भी वो अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें एक रत्ती बराबर भी मैं फ़र्क महसूस नहीं करता हूँ। और उलट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि और कैसी जवानी वापस आ रही है किरदार के एतबार से, किरदार के सरकार में आप इतना बड़ी खुशी की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ऐसा चाहूँगा यहाँ जो नौजवान बैठे हुए हैं और भी जो समाज के जिम्मेदार हैं कि वो इस तकरीब को फ़रोग़ दें, इसको आगे बढ़ाएं। और इस तरह से जो लोग गैर हो रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही हो, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका एतराफ़ करना चाहिए। मुझको दो लफ्ज़ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका खुदा हाफ़िज़। यकीनन दिल से बातें कर रहे थे यूसुफ खान सर, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। समाज और माशरे में यकीनन अच्छाइयों की तरफ नौजवानों को राग़िब करने वाली शख्सियत है तो कम है। मैं अफरोज सर से भी गुजारिश करूँगा कि 2 जुमले इनायत कर दें, 2 जुमले। और सामईन हजरात भी यहाँ पर मुतमन्नी हैं
कि मैं हमारे साहिबान एजाज में से गुजारिश करूंगा नंबर से कि आप दो जुमले इनायत कर दें। ज़ीशान अहमद, रियाज अहमद जो खिदमत तिब्बी अंजाम दे रहा है और उसी के साथ साथ उनके जो फैमिली मेम्बरान हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, उनमें रियाज मास्टर साहब भी हैं, रियाजुद्दीन रब्बानी मास्टर भी हैं, तो इनके भी हौसलों को जिला बख्शने के लिए आप दो जुमले इनायत कर दें, बस यही गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज रियाजुद्दीन मास्टर साहब और उनके रियाज सर की बदौलत और ज़ीशान डॉक्टर की बदौलत हमको उन्होंने एक रिटायरमेंट आदमी जो रहता है वो अपने आप से नर्वस हो जाता कि मैं आज खिदमत से दूर हो गया और आप बुढ़ापा मुझ पर आ गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तकलीफ करके हमको ये जता दिया है कि हम फिर से नौजवान हैं और इंशाअल्लाह। तो इसीलिए मैं ये जैसे हज़रत के नाम से शुरू किए तो मैं एक कर्ज में भूल देता, खाली एक ही मिसरा बोलता, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि मैं जो ड्यूटी पे आज फायर ब्रिगेड में ऑफिसर की जगह पे रिटायर हुआ, मेरे वालिद मोहतरम मिलिट्री में थे और मिलिट्री के रिटायर के बाद जब फायर ब्रिगेड मालेगांव में 56 साल पहले ओपन हुआ, मैंने आज डॉक्टर साहब को और मैं सब लोगों को टीचर असराफ से बताना चाहता हूँ कि नासिक, बॉम्बे के बाद नासिक और नासिक के बाद मालेगांव, वाहिद मालेगांव ही एक ऐसा मैंने कॉर्पोरेशन है जो 56 साल से ओनली फायर ब्रिगेड, इन्हें उन्होंने कभी कोई कर्मचारी से काम नहीं लिया, ओनली फायर ब्रिगेड टीम। तो अल्लाह का एहसान है, मेरे अब्बा मिलिट्री मैन होकर जब वो रिटायर हो गए, जब यहाँ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फायर ब्रिगेड में पावर की हैसियत से काम किए और अल्लाह का एहसान है उनके बाद अल्लाह ताला ने मुझे शेख रशीद साहब की बदौलत रुजू किया। ये 13 साल से वैकेंसी बंद थी, मैंने इससे पहले जब भी होता था 58 से लोग लगा लेते थे और वारस और अनुपम वालों को चांस नहीं मिलता था। जर्नल में ऐसा रहता था पूरा हिंदू समाज भर जाता था और उसमें चांस नहीं मिलता। ये शेख रशीद की मेहरबानी है कि 27 साल पहले इसके यूनियन वालों को पैसा दे के जद्दोजहद करके इन्हें पीछे है, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह का एहसान है। आज भी वो यादी इन्हें जो वारस और अनुपम की आज भी यादी 27 साल से वही यादी चल रही है और उसके मुताबिक जो भी रिटायर होता है इन्हें कर्मचारी तो उसकी औलाद है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि मैंने आज पूरे मालेगांव शहर वाहिद में मुस्लिम फायर ब्रिगेड का ऑफिसर था, मगर अनट्रेनर, मैंने प्रैक्टिस की वजह से मुझे उन्होंने अधिकारी बनाया। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे लड़के को फायर ऑफिसर फोर्स बॉम्बे से और पुणे से नागपुर से जो हमको जो लगता है वो कराया। आज मेरा लड़का वाहिद, ये जो याहिया खान, क्या बात है, वाह, ये वाहिद फायर ब्रिगेड का एक मुस्लिम लड़का जो मालेगांव शहर के लिए मैंने जैसे ये बोले कि खिदमत करना चाहिए और अपने बच्चों को क्या सब हम तो बोलते गाँव के बच्चों को भी हम ये बोलेंगे कि कितनी आसानी से इन्हें फौज के बाद फायर ब्रिगेड का मौका मिलता। इन्हें जब भी जंग होंगी तो हम घर में नहीं रहेंगे, हम फौजियों के साथ साना बसाना वो मुकाम पे जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे डॉक्टर साहब वगैरह ये नहीं, जो भी पेशेंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं देखते कौन सी जात का पेशेंट, उनकी खिदमत रहती है, वो पेशेंट का काम खिदमत गुजारी करने लगे। वैसा हमारा फायर ब्रिगेड का महकमा भी ऐसा है कि हमको ये नहीं देखना रहता है कौन किसका जल रहा है, हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ये लानत से और ये कुदरती आफत से हमको बचा। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे खुशी हुई कि आज हमारे साहिब भाई की बदौलत हम वो ये इज्जत अल्लाह ताला नवाजा। ये मेरा बचपने का दोस्त है,
साहिब भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ऐसे लोगों में रहा हूँ, एक वो साहिब हमारा हाँ, ये प्रिंसिपल सर उनकी भी खिदमत में खुलकर बहुत शाहिद सर जी हमारे मौजूद हैं। ये बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अगर मैं देखो, मैं तो ऐसा था कि मैं स्कूल से लड़ाई झगड़े में हम फालतूगिरी में थे, जब तक कॉलेज पढ़ रहा था। मगर जब हमको ऐसे निखार लोग मिले तो हम इनकी बदौलत हम इनके साथ स्टडी करते क्या बात है। इन्हें मैं दिन भर घूम फिर के आता था और आवारगी करके आता था, उसके बाद इनके पास बैठ के पढ़ता था। और ये ऐसे थे, वो MSc ये भी BSc, इन्हें अल्लाह के एहसान है BCom भी करे, इन्हें डबल ग्रेजुएट आदमी इन्हें। और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने वाकई उनसे बॉम्बे में अच्छे पैमाने में खिदमत किया। ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अच्छे अंदाज से उनकी ज़िंदगी गुजर गई और हमारे साइज सर भी अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। वो वाकई हमारे बचपने के साथी थे। अब तुम सोच लो कि एक आदमी खराब रहता और एक अच्छा रहता, मगर अच्छे लोगों के साथ मिल के मुझे ये लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे भी ग्रेजुएशन करवाया। मगर उसके बावजूद भी मुझे खास तौर से ये फील्ड में मैं फौज में भी भर्ती हुआ था, CISF BSF में भर्ती हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग करके शुरू से बचपने से एक लगन थी कि अल्लाह ताला मैं खाकी यूनिफॉर्म पहनूंगा, और वो पहने का अल्लाह ताला ने मुझे फायर ब्रिगेड में वो यूनिफॉर्म पहनवाया। यहाँ टीचरों का हुजूम है, ये हमारे सब दोस्तों का। तो वाकई अगर आज ये लोग नहीं रहते तो हम नहीं रहते। क्या बात है। वाह वाह वाह। जैसे डॉक्टर साहब हो या मैं हो या साहिब भाई या हमारे खान साहब, बिल्कुल आज वाकई माँ बाप के बाद टीचर हजरात ही हमारे को तोड़ मटोड़ के जोड़ के ऐसा निखारते कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये जो टीचरों को और इज्जत दे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इनके जो रिटायरमेंट हो चुके अल्लाह इनके बाल बच्चों को हिदायत दे के नेक स्कॉलर है और अल्लाह ताला बुढ़ापे तक इज्जत करते रहे। और दूसरा ये है कि खान साहब, अब खान साहब गली के तो थे, मगर गली के बाद ऐसा हुआ कि हम टाइपिंग करने गए, तो टाइपिंग में मैं भी जबरी का सोचा कि मैं कुछ सीख लूँ, तो वो मैं इनके साथ टाइपिंग, और मुर्तुजा मेरा तीसरी का साथी है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें याद सब ऐसा बिठा दिया मुझे कसम खुदा की, मुझे ऐसा लगा कि मैं बचपना भी नहीं याद। तो वो बचपना और बुढ़ापा इन्होंने मेरे को एक जगह खड़ा कर दिया। जैसे झाड़ पौधे को उगाया जाता, वो जब वो फलदार हो जाता, वो खड़ा हो जाता, तो जब देखता तो कोई है मेरा फल, तो एक ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं ये बोल देता कि बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होता ना, तो जब उसके बच्चे अगर सर्विस में रह जाते तो उसकी बहुत सी उम्मीदें रह जाती। तो उसकी वजह से मैं एक गाने को ही तुम्हारे सामने बोल दे रहा हूँ, जैसे आज सहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल जमाना मुझको बर्बादी का कोई डर नहीं, मुझको बर्बादी का कोई डर नहीं, डर है बर्बादी का क्यों चर्चा रिटायर हो गए, पर डर है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ, कल चमन का मैंने वाकई बहुत सबका वक्त खा गया। मुझे मैं इसलिए सबका वक्त खाने का मकसद ये था कि ये भी शर्मिले मुर्तुजा शर्मिला जो मेरे में शुरू से फितरत है, जैसे इनकी शादी में भी हम नाच रहे।
बहुत ही ज़्यादा अपनी पूरी यादगार और बेहतरीन बातें पेश कर रहे थे मोहतरम यूनुस खान साहब। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी अभी मुझे मालूम पड़ा कि हमारी अपनी इस तकरीब में हमारे सामीन में एक ऐसी शख्सियत भी बैठी हुई है जिन पर हमारी नज़र जाने से मतलब हम महरूम रह गए। हमारे नासिर खान साहब जो है वो टेलीफोन ऑफिस से जो है वो रिटायर हुए हैं, हमारी उन तक नज़र नहीं पहुंच सकी। मैं बहुत माजरत खा हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इतने से तशरीफ लाएं और रियाज मास्टर से मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में एक शाल और फूल का नजराना पेश करके आप सभी इस्तेकबाल करें। बहुत ही खुशी और मुसर्रत का मकाम है। यहाँ तशरीफ ले आए आगे हमारे नासिर खान साहब, ये भी टेलीफोन ऑफिस में अपनी बेजबाक खिदमत पेश कर रहे थे। और फोटो नहीं खींच सकते, वो नहीं बोले। थोड़ा सा कैमरे की तरफ भी आप रुख कर लें ताकि हमारे तमाम नाजरीन भी जो है वो आपको देख सकें। बहुत मुबारकबाद, बहुत खुशी हुई। यकीनन एक बेहतरीन तकरीब में आप तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में से भी और दिगर हज़रात भी दो जुमला अगर इनायत कर दें तो हमारे लिए ये नेमत होगी। दो आज की तकरीब मुंशी क्लिनिक के रोमा रियाज मास्टर, निगरानी टीचर, डॉक्टर निशान वगैरह के हम लोग मशहूर ममनून हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम का जो है किया और साथ ही साथ अदारे फैज़ान रब्बानी इन्होंने भी उनका ताउन किया है। इस तरीके की तकरीब ये हमें बताती है कि अगर कोई शख्स अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद कोई 58 ईयर्स में, कोई 60 ईयर्स में रिटायर होता है तो उन्हें एक जोश, एक हौसला देता है कि आगे आप कभी भी अपने आप को नर्वस ना समझें और अपनी खिदमत को जारी रखें। जैसे कि अभी सर ने कहा था कि मैं बॉम्बे में कई सालों से तक CCS से वहाँ पर था, अपनी खिदमत अंजाम दिया, तो वहाँ पर जाने का जो मेन मकसद था वो ये है कि यहाँ पर जो है रोजगार नहीं होने की वजह से हमें बाहर ले जाना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं आगे भी अगर वो बाहर जाते हैं, तरक्की करते हैं, तो इस सिलसिले में हमारे जो है हमारे ख़ानदान के लोगों ने भी हमें हौसला दिया और हम लोग को जो है पूरी ताउन किया कि हम लोग वहाँ पर जाएँ। हमारे वालिद वालिदा, भाई बहन और भाभी वगैरह जो थे उन्होंने भी हमें ताउन किया। और जैसे ही यूनुस सर ने कहा, मैं जब बॉम्बे गया था 1985 में और कुछ सालों के बाद मैं आया तो मुझे स्टेशन के पास में यूनुस भाई मिले। तो मैं क्या बोला क्या कैसे घूम रहा कि बस कर भी रहे हो? अरे यार आज भाई मैं भी मतलब वहाँ पर लग गया अभी फायर ब्रिगेड में। तो उनका जो चौड़ीपन था उससे उन्होंने मिले और वो उन्होंने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप जो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दीजिए। और ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो एक दस्तूर है कि दुनिया में लोग आते हैं और चलता रहता है, लोग आते हैं जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने ये कहा, ये नौकरी का भी अजब दस्तूर है, ये नौकरी का भी अजब दस्तूर है। जवां हो तजुर्बा तो आदमी मजबूर होता है। जब तजुर्बा जवान होता है, सीखते सिखाते, तो आदमी मजबूर होता है और उसे अपने जो मुख्तलिफ जो है तजुर्बे के हिसाब से काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, अगर मेरे ताल्लुक़ से मुझसे कोई भी खिदमत तालीमी हिसाब से चाहिए तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर रहूँगा। और आप लोग जितना कहेंगे मैं अपनी तकलीफ। बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर अयूबी शाहिद सर की जानिब से दिया गया। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब तो रिटायर नहीं हुए हैं, वो तो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि 2 जुमले इनायत कर दें। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा तर्जुमानी देखी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे खुशी हुई कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई बच्चा जो है
10वीं या 12वीं जो कोई टॉप करते तो बोलते थे कि टीचर का लड़का है ये। पहले जो है तो ये जो है एक बहुत ही जो भी रिटायर्ड हजरात हैं उन लोगों के लिए हौसला बख्श एक प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मुझको खुद भी नहीं मालूम था कि अपने यहाँ के फायर ब्रिगेड में कोई मुस्लिम जो है ना और कोई रेलवे में कोई अपने यहाँ कोई शख्स टेलीग्राम ऑफिस में तो मुझे पता था, लेकिन ऐसे जो है तो कम से कम ऐसे जो है प्रोग्राम होने से जो है यहाँ के लोगों को एक हौसला मिलता है कि हम लोगों के जो ये जो एक जहन बना हुआ कि तासुबी इसी से परे उठकर लोग तो मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ते रहेंगे। यही मेरे इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने यहाँ पर अपने तासुरात पेश करने की कोशिश की और अच्छे अंदाज से उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें पेश की। यहाँ पर कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो हैं वो तहफ़ भी लेकर आए हुए हैं हमारे कुछ साथियों को देने के लिए, कुछ साहिबान एज़ाज़ को देने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि खुतबा सदारत भी बहुत अहमियत का हामिल है। आज हमारे सदर साहब जो कमाल सर से गुजारिश करूंगा कि कमाल हजरत यहाँ तशरीफ लाएं और अपना तोहफा जो है वो साहिब एजाज मोहतरम अयूबी शाहिद सर की खिदमत में पेश करें। उसके अलावा हामिद पटेल साहब जो है यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, वो अपनी जानिब से एक तोहफा लेकर आए हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ। इधर करीब हो रहे हैं तो बच रहे हैं। ये हमारे सदर मोहतरम अलहाज रियासुद्दीन रब्बानी मास्टर की जानिब से साहिब अयूबी शाहिद सर की खिदमत में पेश किया जाएगा तोहफा। और यहाँ पर रियाज मास्टर और डॉक्टर ज़ीशान की जानिब से भी जो है हमारे सदर साहब अलहाज रियासुद्दीन रब्बानी मास्टर साहब, जो कि जिनको देख देख कर हमें हौसला मिलते रहता है और इस तरह की तकरीबात हम मुनक़िद किया करते हैं। ये तोहफा जो है हमारे सदर साहब को मजीद हौसला देने के लिए कि इस तरह की तकरीबात जो है वो मुनक़िद करें। थोड़ा कम कर दो मैं। और आइए इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं खुतबा सदारत पेश करने के लिए मोहतरम अलहाज रियासुद्दीन रब्बानी मास्टर साहब को माइक दे रहा हूं। इसकी ज़रूरत ही नहीं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, साहिब एज़ाज़ और दोस्तों और बच्चों, मैं इस लायक तो नहीं था मगर मुझे सदारत दे दी गई। बहरहाल मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इज्जत बख्शी। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ। नहीं मालूम दुनिया रस्तगाहे नाज है किसकी, नहीं मालूम दुनिया रस्तगाहे नाज है किसकी, हजारों उठ गए फिर भी वही रौनक है महती, हजारों उठ गए फिर भी वही रौनक है महती। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मुंशी क्लिनिक के रू रवा और डॉक्टर ज़ीशान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। और मैं साहिब एज़ाज़ ये तलकीन करता हूँ कि आप लोग रिटायर हुए, दोस्त हुए, रिटायर
रिटायर हो रहे हैं आप, हाँ रिटायर हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को सुबुकदोष ना समझते हुए आप अपने काम को जिस तरीके से अंजाम देते रहे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया में जो चरिंद परिंद और घास फूस जो फैली हुई है, उस पर घास फूस पर हम सवेरे देखते हैं कतरे रहते हैं। उन कतरों को हम शबनम कहते हैं, ओस कहते हैं। और यही कतरे अगर बारिश की शक्ल में सीप के मुंह में चले जाते हैं तो वो गोहर हो जाते हैं, मोती हो जाते हैं। और यही कतरे अगर आंखों से निकलते हैं तो उसे हम आंसू कहते हैं। यही बात अभी इन लोगों के साथ हो गई है। मतलब ये कि ये जब सर्विस पर लगे तो एकदम शबनम के जैसा खूबसूरत इधर उधर दौड़ना फिरना रहना, फिर बीच में और वो काम बढ़ाए तो वो मोती के जैसा सोच रहे कि अपना काम हो जाए, मोती हो जाए। और आज जो है ये आंसू हो गए हैं। क्या बात है, बहरहाल मेरी दुआ है कि आप लोगों की जिंदगी जो है अल्लाह ताला अच्छे तरीके से गुजारे और आप लोग समाजी काम में आगे रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे काम करते रहें। आखिर में मैं सिर्फ इनके लिए एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं खुद जमीन हूँ मगर ज़र्फ़ आसमान का है। मैं खुद जमीन हूँ मगर ज़र्फ़ आसमान का है कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान सा है। कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान सा है। डॉक्टर जावेद साहब जो है यहाँ पर थोड़ा ताख़ीर से तशरीफ लाए। मैं आपका भी इस्तेकबाल करता हूँ। डॉक्टर अपने मास्टर रियाज अहमद साहब, असल में डॉक्टर और मास्टर बाजू में है। मैं रियाज, बहरहाल आप एक तोहफा भी लेकर आए हैं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने दस्त मुबारक से तोहफा पेश करके उस इंतहाई मसरूफ तरीन शख्सियत हैं डॉक्टर जावेद साहब। अपनी बेजबहा खिदमत आप भी अंजाम दे रहे हैं और समाज और माशरे के लिए जो है एक नेमत साबित हो रहे हैं। आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर तमाम ही मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इंतहाई कीमती वक्त यहाँ पर सर्व किया, यहाँ पर तशरीफ लाए। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका। रब्बानी साहब के ताल्लुक से बात वहाँ दूसरी तरफ से गई कि उनका जब हौसला और सरगर्मी और एक तो मुझे याद आता है शेर के, बुलंदी चाहिए इंसान की फितरत में पोशीदा। बुलंदी चाहिए इंसान की फितरत में पोशीदा, चाहे जो भेद हो शान सुल्तानी नहीं जाती। आए हुए तमाम ही हाजरीन का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का, साहिबान एजाज का मुंशी क्लिनिक और अदारे फैज़ान रब्बानी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे लीजिए ना, आप लीजिए। नहीं लिया ना मैं।
55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।